महंगाई की मारी कौम के लिए खुशखबरी। हुकूमत का 15 रोज के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान। पेट्रोल की कीमत में 5 रुपए 45 पैसे फी लीटर कमी। नई कीमत 288 रुपए 49 पैसे हो गई। मिट्टी के तेल की कीमत में 8 रुपए 74 पैसे फी लीटर कमी। डीजल की कीमत में 8 रुपए 42 पैसे फी लीटर कमी। नई कीमत 281 रुपए 96 पैसे हो गई। लाइट डीजल की कीमत में 5 रुपए 63 पैसे फी लीटर कमी। वजीर आजम की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी। एफबीआर का टैक्स रिटर्न्स फाइल न करने वालों की मोबाइल सिम्स बंद करने का हुक्म। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइल न करने वाले 5 लाख से जायद अफराद की मोबाइल फोन सिम्स बंद करने के लिए निशानदही कर दी। ये अफराद एफबीआर एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में शामिल नहीं। इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइल न करने वालों के मोबाइल फोन कनेक्शंस किसी भी वक्त बंद किए जा सकते हैं। टैक्स नादहिंदगान की सिम्स बंद करने के लिए पीटीए और तमाम टेलीकॉम कंपनियों को हिदायत जारी कर दी गई। एफबीआर ने बंद कनेक्शंस की पीटीए से 15 मई तक रिपोर्ट तलब कर ली। अदलिया में मुदाखलत नहीं करने देंगे, आजादी यकीनी बनाई जाएगी। चीफ जस्टिस के जजेस के खत पर खुद नोटिस केस में रिमार्क्स। कहा, मेरे दौर में मुदाखलत की कोई शिकायत नहीं हुई। ये शिकायतें पहले दौर की हैं। मॉनिटरिंग जज लगाना और एजेंसियों पर मुश्तमिल जेआईटी बनाना भी अदलिया में मुदाखलत। क्या इसके लिए भी एग्जेक्टिव जिम्मेदार है? जजेस का हुक्मनामा चीखता है कितनी मुदाखलत हुई। अदलिया में खुद एहतसाबी के निजाम पर अमल दरामद करना होगा। अगर कोई अपनी मर्जी इस अदालत पर मुसल्लत करना चाहे तो वो भी मुदाखलत है। मुदाखलत अंदर से भी हो सकती है, बाहर से भी। मुदाखलत इंटेलिजेंस इदारों, आपके साथियों, फैमिली की तरफ से, सोशल मीडिया की तरफ से और किसी भी तरफ से हो सकती है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, मौका है मामले को हल करें। अंदरूनी दबाव हो या बैरूनी, हमें दूर करना है। जस्टिस जमाल मंदुखैल ने रिमार्क्स दिए कि ये सिर्फ मुदाखलत नहीं बल्कि हमारे 2 जजेस को टारगेट किया गया। जस्टिस अतर ने कहा, जस्टिस बाबर सत्तार के साथ जो कुछ हो रहा है वो सामने है। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा, आईबी, आईएसआई और एमआई किस कानून के तहत बनी और किस कानून के तहत काम करती हैं। आइंदा समात पर तीनों एजेंसियों के कानून बताए जाएं। सुप्रीम कोर्ट का हाई कोर्ट की भिजवाई तजावीज पब्लिक करने का हुक्म। केस की मजीद समात 7 मई तक मुलतवी। जजिस खत पर 100 मोटर केस की समात में फैजाबाद धरना केस की गूंज। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, फैजाबाद धरना फैसले के खिलाफ किस किस ने नजरसानी दरख्वास्तें दायर की। 4 साल से ज्यादा अरसे तक नजरसानी दरख्वास्त समात के लिए मुकर्रर ही नहीं हुई। क्या इसके लिए भी एग्जेक्टिव जिम्मेदार है? दुनिया को क्या नहीं पता था उस वक्त पाकिस्तान कौन चला रहा था? मगर शायद आप लोगों ने उन्हें बचाना था, या शायद नहीं। मेरी जात पर उंगली ना उठाएं, लिख कर दिया था। जनरल फैज हमीद उसके पीछे थे। जस्टिस जहजा की समात से माजरत आसान ना समझी जाए। जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क्स में कहा, अटॉर्नी जनरल फैजाबाद धरना फैसला लैंडमार्क था। आपकी हुकूमत के बनाए कमीशन ने फाइंडिंग में फैजाबाद धरना फैसला गैर मुअस्सर कर दिया। इंटेलिजेंस इदारे कुछ करते हैं तो जिम्मेदार वजीर आजम, उनकी काबीना है। बदकिस्मती है, सच सबको पता है लेकिन बोलता कोई नहीं। जब रियासत खुद जारहियत पर उतर आए तो कोई शहरी उससे लड़ नहीं सकता। तौहीन अदालत का दायरा इख्तियार सिर्फ पीछे की तरफ देखना और नतीजा सिर्फ सजा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तजावीज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की सुप्रीम कोर्ट को भिजवाई तजावीज सामने आ गई। हाई कोर्ट ने मामले पर तौहीन अदालत कार्रवाई न करने की वजाहत भी दे दी। तौहीन अदालत की कार्रवाई मामले का हल नहीं। नामुनासिब मुदाखलत की शिकायत पर पार्लिमानी कमेटी मुतबादिल फोरम के तौर पर कार्रवाई कर सकती है। जजेस की फोन कॉल्स रिकॉर्ड करने वालों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाए। लाहौर हाईकोर्ट की सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाई गई तजावीज सामने आ गई। जजेस में गिरोहबंदी या तकसीम के तासुर को किसी सूरत कबूल नहीं किया जाएगा। एजेंसी के अफसरान की जजेस के साथ होने वाली मुलाकातों पर पाबंदी लगाई जाए। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में एक मुस्तकिल सेल बनाया जाए जो ऐसे वाकयात का बरवक्त तदारुक करेगा। हाई कोर्ट जजेस के खत से मुतल्लिक खुद नोटिस केस। पेशावर हाई कोर्ट की तजावीज सामने आ गई। पेशावर हाई कोर्ट ने जवाब में कहा, पार्लिमानी अमूर, सियासत और अदालती अमूर में मुदाखलत एक ओपन सीक्रेट है। सियासी मुकदमात में जजेस एजेंसियों की मुदाखलत का शिकवा करते नजर आते हैं।
जजेस ने शिकायत की खुफिया एजेंसियों ने सियासी मुकदमात में फैसले अपनी मर्जी के करवाने के लिए मुदाखलत की। ऐसा कोई ज़ाब्ता नहीं जो इंतजामिया या रियासती इदारों को जजेस के काम में मुदाखलत की इजाजत देता हो। आला अदलिया के जज को डराने धमकाने से रोकने के लिए फैजाबाद धरना केस के फैसले पर अमल किया जाना चाहिए। बलोचिस्तान हाई कोर्ट ने तजावीज़ में जजेस के काम में मुदाखलत आइन की खिलाफ वर्जी करार दे दी। मुरासले में कहा, अदालती अमूर में मुदाखलत पर जीरो टॉलरेंस अपनाई जाएगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजों के तहफ़्फ़ुज़ात का मामला हाई कोर्ट सतह पर तय हो जाना चाहिए था। खत से ये गलत तासुर भी उभरा कि हाई कोर्ट के जज बेबस हैं। सुप्रीम कोर्ट के खुद नोटिस के बाद मामला हमेशा के लिए हल किया जाना चाहिए। जजों के खत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। जजों को रियासती इदारों के रहमो करम पर नहीं छोड़ा जा सकता। जजों को दबाव में लाने की कोशिश करने वालों से कानून के मुताबिक निपटा जाए। सिंध हाई कोर्ट ने अपनी तजावीज़ में कहा, जजेस के फराइज में रखना डालने की कोशिश करने वाले अफराद, इदारों और एजेंसियों के खिलाफ पाकिस्तान पैनल कोड के तहत कार्रवाई की जाए। तहरीके इंसाफ का मौलाना फजलुर रहमान से फौरी राब्ते का फैसला। जराये के मुताबिक तहरीके इंसाफ एहतजाजी तहरीक में शमूलियत के लिए मौलाना फजलुर रहमान को बाकायदा दावत देगी। मुज़ाकराती कमेटी के सरबराह असद कैसर की पार्टी अरकान से अहम मुशावरत। ग्रैंड अलायंस में शामिल जमातों के सरबराहान से भी राब्ते तेज। असद कैसर की पार्टी के सीनियर क़यादत से मुशावरत मुकम्मल। तहरीके इंसाफ छोड़ने वालों की वापसी, बानी पीटीआई की रिहाई तक मौखिर। रऊफ हसन की एबीएन न्यूज के प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू। कहा, पार्टी छोड़ने वालों की वापसी का फैसला बानी पीटीआई की रिहाई के बाद होगा। फवाद चौधरी अभी पार्टी में नहीं, वो छोड़ चुके। 2 साल में पार्टी के वर्कर्स ने जुल्म जबर बर्दाश्त किया। पीटीआई की तरफ से किसी के साथ कोई डील नहीं हो रही। हम डील करने के लिए वापस आवाम के पास जाएंगे। बानी पीटीआई ने कहा, मैं 9 साल जेल में रहने के लिए तैयार हूं। पार्टी फैसला करेगी मौलाना फजलुर रहमान से चलना है या नहीं। पीटीआई ने असेंबलियों से इस्तीफे दिए तो जिमनी इलेक्शन करवा लेंगे। ख्वाजा मोहम्मद आसिफ का दबंग ऐलान। एबीएन न्यूज से गुफ्तगू में कहा, वक्त आएगा ये इस्तीफे का कहेंगे तो बड़े अपसेट होंगे। हकीकत तब आश्कार होगी। पीटीआई वाले फौज से मुज़ाकरात की बात करके अपने लीडर की बातों की नफी कर रहे हैं। सियासी तारीख में बानी पीटीआई और उनके हवारियों ने बहुत कलाबाजियां लगाई। बानी पीटीआई ने कुछ लोगों के जिम्मे पाक फौज की लीडरशिप की किरदारकशी का काम लगाया हुआ है। साथ ही बातचीत भी करना चाहते हैं। कभी गुलामी नामंजूर कहते हैं, कभी अमेरिका के तरले करते हैं। ऐसे शख्स की जगह सियासत में नहीं बल्कि किसी दिमागी अमराज के अस्पताल में है। चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के लिए शेर अफजल मरवत का नाम फाइनल। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर ने कहा, बानी चेयरमैन ने शेर अफजल मरवत का नाम पीएसी चेयरमैन के लिए फाइनल किया। असेंबलियों से मुस्ताफी नहीं होंगे, पार्लियामेंट में रहकर मसाइल का हल ढूंढेंगे। पाकिस्तान की 175 सियासी जमातें हैं। पीटीआई की तरह किसी ने शफाफ इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं कराए। हमारा इंट्रा पार्टी इलेक्शन साफ शफाफ हुआ। हमारे साथ ज्यादतियां हुई, बल्ला वापस लिया गया, हमारे लीडर को जेल में रखा गया, पावर कराया गया। हमारा लीडर हमेशा के लिए अंदर है। हमें बल्ले का निशान और सर्टिफिकेट वापस दिया जाए। पीटीआई वाले इतने मोमिन हैं तो फरहा गोगी को वापस लाएं। राजा रियाज कहते हैं, अगर ये सियासी जमातों को नहीं मानेंगे तो उनके साथ ऐसा ही होगा। बानी पीटीआई एस्टेब्लिशमेंट की मदद से वजीर आजम बने थे। इस बार एस्टेब्लिशमेंट के कंधों पर बैठकर नहीं आ सकते। इलेक्शन कमीशन ने अली अमीन गंडापुर के खिलाफ असासे छुपाने की दरख्वास्त वापस लेने की बुनियाद पर खारिज कर दी। पेशावर हाई कोर्ट ने भी इलेक्शन कमीशन का खुद नोटिस मुअत्तल कर दिया। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा, बानी पीटीआई से मुलाकात में पूछा, आपने बातचीत की इजाजत दी। बानी ने कहा, आप समेत 3 लोगों की जिम्मेदारी है। बानी पीटीआई ने जो जिम्मेदारी दी उसे निभाएंगे। बातचीत शुरू होगी तो अपना पॉइंट रखूंगा। पहले की सोच क्या थी वो हमने देख भी ली और बर्दाश्त भी कर ली। आगे की सोच क्या है इस पर बात हो सकती है।
अली अमीन गंडापुर हर सूबे में जलसा करें, उनका हक है। रहनुमा पीपल्स पार्टी फैसल करीम कुंडी कहते हैं जेल तोड़ने की कोशिश आइन की खिलाफ वर्जी होगी। आप एक जिम्मेदार सीट पर हैं, बयान का रद्द-ए-अमल आएगा। इस वक्त साबिक चेयरमैन पीटीआई एक कैदी हैं। जब हमें गिरफ्तार किया जाता था तो कहते थे अदालतें आजाद हैं। नैब ने शाहिद खाकान अब्बासी के खिलाफ LNG रेफरेंस वापस ले लिया। शाहिद खाकान अब्बासी, मिफ्ता इस्माइल समेत तमाम मुल्जिमान बरी। केस की समाअत एहतसाब अदालत इस्लामाबाद के जज नासिर जावेद राना ने की। शाहिद खाकान अब्बासी वकला के हमरा अदालत पेश हुए। डिप्टी प्रोसिक्यूटर ने कहा नैब शाहिद खाकान अब्बासी के खिलाफ रेफरेंस वापस ले रहा है। अदालत ने नैब की रेफरेंस वापस लेने की दरख्वास्त पर फैसला सुना दिया। LNG रेफरेंस में शाहिद खाकान अब्बासी को 2019 में गिरफ्तार किया गया था। नैब ने कौमी खजाने को 21 अरब रुपए नुकसान पहुंचाने का दावा किया था। राना सनाउल्लाह वजीर आजम के मुशीर बराए सियासी अमूर मुकर्रर, सदर ने मंजूरी दे दी। वजीर आजम के मुशीर बराए सियासी अमूर को विफाकी वजीर का दर्जा हासिल होगा। सदर मुमलिकत ने तैनाती की मंजूरी वजीर आजम की एडवाइस पर दी। इरफान कादिर सदर मुमलिकत के कानूनी मुशीर मुकर्रर। दौरा सऊदी अरब तारीखी अहमियत का हामिल था। वजीर आजम ने कहा आइंदा चंद दिनों में सऊदी अरब की कारोबारी शख्सियात का वफ्द पाकिस्तान आ रहा है। सऊदी अरब के कारोबारी वफ्द की आमद से मुआशी शराकतदारी की रफ्तार मजीद तेज होगी। क़यादत की सतह पर होने वाली मुफाहमत को अमली शक्ल देने के लिए पूरी मेहनत से काम करेंगे। पाकिस्तान और सऊदी अरब की मुआशी शराकतदारी से दोनों ममालिक के ताल्लुकात में एक नए दौर का आगाज हुआ। पाकिस्तान को IMF से $1.1 अरब की किस्त मौसूल। स्टेट बैंक के मुताबिक IMF से स्टैंड बाई अरेंजमेंट की आखिरी किस्त मौसूल होने के बाद ज़र मुबादला के ज़खायर $9 अरब हो गए। 3 मई को हफ्ते के आखिर में ये रकम ज़र मुबादला ज़खायर में जाहिर होगी। गुज़श्ता रोज IMF ने पाकिस्तान को $1 अरब 10 करोड़ जारी करने की मंजूरी दी थी। एलामिया में IMF ने कहा पाकिस्तान ने दूसरा जायजा कामयाबी से मुकम्मल किया। वजीर आजम ने कहा कर्ज लेना नहीं, निजात पाना कामयाबी होगी। 16 माह की हुकूमत ने पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाया। मुझे कोई देख रहा है या कोई नोट कर रहा है, इस कमरे में डिवाइस लगी है, ये क्यों होता है? जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए। क्या एक जमहूरी मुल्क में ऐसा कल्चर होना चाहिए? हमारे पास गोल्डन चांस है, बैठकर सिस्टम को ठीक करना होगा। हमें मुदाखलत के सामने एक फायर वाल खड़ी करना होगी। मसाइल अंदरूनी हो या बैरूनी, आज मौका है, इन्हें हल करें। जस्टिस नईम अख्तर ने इस्तफसार किया ISI, MI और IB किन कवानीन के तहत बने और काम करते हैं। अटॉर्नी जनरल को आइंदा समात पर कवानीन फराहम करने की हिदायत। इस मुल्क में सच बोलना मुश्किल है, जो बोल पड़ता है उसके साथ वही होता है जो 6 जजेस के साथ हो रहा है। जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा जज सच बोले तो रेफरेंस आ जाता है। हमें कहा जाता है कि हमें मालूम है तुम्हारे बच्चे कहाँ पढ़ते हैं। इंटेलिजेंस इदारे कुछ करते हैं तो उसके जिम्मेदार वजीर आजम और उनकी काबीना है। अदलिया दरवाजे ना खोले तो कभी प्रेशर नहीं होगा। जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी का इतना बड़ा फैसला आया, हुकूमत ने क्या किया? अटॉर्नी जनरल ने कहा इसमें कई साबिक जजेस भी मुलविस हैं। जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए अगर साबिक चीफ जस्टिस भी मुलविस हैं उनके खिलाफ भी एक्शन लें। हमें अपनी आर्म फोर्सेस का इमेज बरकरार रखना है। ये हमारी ही मुसल्लह अफवाज है जो मुल्क के मुहाफिज हैं। हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, यही बाबर सत्तार के साथ हो रहा है। जस्टिस जमाल खान मंदुखैल का दिलचस्प तबसरा। रिमार्क्स दिए सोशल मीडिया पे पता नहीं क्या क्या लिखा जा रहा है। लोग फरीक बने हुए हैं, ना जाने ये लोग पार्टी क्यों बच जाते हैं। हाईकोर्ट के जजेस को तो छोड़ें, हमारे साथ जो हो रहा है उसका क्या? PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन पर एतराज। इलेक्शन कमीशन की पार्टी चेयरमैन को जवाब जमा कराने की हिदायत। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 5 रुकनी कमीशन ने केस की समाअत की। DG पॉलिटिकल फाइनेंस ने कहा सुप्रीम कोर्ट का 23 नवंबर और 22 दिसंबर का फैसला है। इंट्रा पार्टी इंतखाबात पर एतराजात की वजाहत जरूरी है। बैरिस्टर गौहर ने कहा इलेक्शन कमीशन को जो भी एतराज है उसका जवाब देंगे। पाकिस्तान की 175 सियासी जमातें हैं। PTI की तरह किसी ने शफाफ इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं कराए। मुझे और रऊफ हसन को नोटिस आया, सिर्फ समाअत की तारीख का बताया गया था।
हमने अपनी वेबसाइट और सोशल मीडिया पर इलेक्शन में हिस्सा लेने वालों के लिए शेड्यूल दिया। दौराने इद्दत निकाह केस की सजा के खिलाफ बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की अपीलों का केस ट्रांसफर करने की खबर मानिका की दरखास्त मुस्तरद। फैसले में कहा, सेक्शन 528 के तहत अपील पर समाअत शुरू हो जाए तो केस ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की अपीलों पर समाअत 8 मई तक मुलतवी। अदालत ने कहा, आइंदा समाअत पर दलाइल ना दिए गए तो केस का फैसला सुना दिया जाएगा। मीडिया से गुफ्तगू में खबर मानिका ने कहा, फैसला हमारे खिलाफ आया तो मैं इसको आगे चैलेंज करूंगा। ऐसे नहीं छोड़ना, हमारा घर तबाह हो गया है और कोई पूछने वाला नहीं। मैं गलत बात नहीं करता। इनकी माओ बहनों के साथ ऐसा हो तो पता चले। ये टिकट लेने और बानी पीटीआई की शाबाश लेने के लिए वकील बने बैठे हैं। साइफर के सजा के खिलाफ अपील। आजम खान के लापता होने पर दर्ज मुकदमे की रिपोर्ट तलब। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बानी पीटीआई के खिलाफ साइफर केस में सजा के खिलाफ अपीलों पर समाअत हुई। जस्टिस गुल हसन ने रिमार्क्स दिए, साइफर मूवमेंट से मुतल्लिक जो कुछ आप बता रहे हैं वो हमें लिखना पड़ रहा है। आप लैपटॉप से पढ़ रहे हैं लेकिन हमें लिखना पड़ रहा है। आप ये चीजें तहरीरी तौर पर दे दें, हमसे लिखने में कुछ रह न जाए। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि आप जो बता रहे हैं वो पहले बता लें ताकि रब्त ना टूट जाए। डिस्चार्ज हुआ या चालान पेश हुआ, क्या हुआ, मुकम्मल रिपोर्ट दें। जो रिपोर्ट भी दें उस पर एडवोकेट जनरल के दस्तखत होने चाहिए। अपीलों पर समाअत 2 मई तक मुलतवी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार के अमरीकी ग्रीन कार्ड होल्डर होने का मामला। सेनेटर फैसल वावडा ने आर्टिकल 19A के तहत मालूमात की फराहमी के लिए रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट को दरखास्त दे दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से जस्टिस बाबर सत्तार के खिलाफ मुहिम से मुतल्लिक प्रेस रिलीज जारी की गई थी। प्रेस रिलीज में कहा, जस्टिस बाबर सत्तार ने जज बनने से पहले अपने ग्रीन कार्ड से मुतल्लिक उस वक्त के चीफ जस्टिस को आगाह कर दिया था। वफाकी वजीर दाखिला का सखर और रोहड़ी में 3 माह के अंदर नादरा दफातर बनाने का हुक्म। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का सखर में नादरा ऑफिस दौरा। वजीर दाखिला ने कहा, सिंध हुकूमत जब चाहेगी कच्चे में ऑपरेशन के लिए फौज इस्तेमाल करेंगे। कचमोर, घोटकी और शिकारपुर में अमन कायम करने के लिए हर मुमकिन इकदाम करेंगे। सदर मुमलिकत ने भी सिंध के बाज़ अजला में बदअमनी के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था। सूबे में बदअमनी के हवाले से सूरत हाल का जायजा लेने आया हूँ। वज़ीर आला सिंध से मीटिंग होगी। वज़ीर दाखिला का नादरा ऑफिस सखर को शहर के अंदर मुंतकिल करने का भी ऐलान। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का शादी में 1 डिश पाबंदी पर सख्ती से अमल दरामद का हुक्म। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना ने कैंसर के मरीजों के लिए मुफ्त अद्वियात की फराहमी बहाल करने की मंजूरी। इजलास में नवाज शरीफ किसान कार्ड के इजरा की भी मंजूरी। काश्तकार को डायरेक्ट कैश सब्सिडी देने की तजवीज का जायजा। अप्लाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स की कॉन्ट्रैक्ट बुनियादों पर भर्ती की भी मंजूरी। मरी के नवाही गांव परीना में लैंडस्लाइडिंग से मुतासिरा अफराद की माली इमदाद के लिए फंड्स की मंजूरी। 10 लाख रुपए फी घर मिलेंगे। मरियम नवाज ने कहा, मेरी नीयत है अल्लाह की मखलूक के लिए रोटी सस्ती हो। आढ़ती और मिडल मैन को किसान के इस्तेहसाल की इजाजत नहीं दे सकती। गंदुम की कम कीमत पर किसान इत्तेहाद का धरने और एहतजाज का ऐलान। पंजाब में गंदुम की खरीदारी 3000 रुपए फी मन तक गिर गई। इमदादी कीमत 3900 रुपए फी मन मुकर्रर की थी। महकमा खुराकी बारदाना की तकसीम सुस्त रवि का शिकार। भारी मिकदार में इंपोर्ट की गई गंदुम गोदामों में मौजूद। खरीदारी शुरू न होने के बायस किसान गंदुम खुले आसमान तले रखने पर मजबूर। सूबाई वजीर खुराक बिलाल यासीन ने कहा, गंदुम बहरान मौजूद है जिसकी जिम्मेदारी बैरून मुल्क से गंदुम दरामद करने वालों पर आयद होती है, मगर बहरानी कैफियत के बावजूद हुकूमत छोटे काश्तकारों की मुकम्मल सपोर्ट करेगी। पंजाब हुकूमत का गंदुम खरीदारी पॉलिसी का ऐलान। अपोजिशन ने हुकूमती पॉलिसी को मुस्तरद कर दिया। ऐवान में बात करने की इजाजत न मिलने पर अपोजिशन ने माल रोड पर किसानों के साथ इजहार यकजहती के लिए धरना दिया। अपोजिशन लीडर मलिक अहमद भच्चर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, गंदुम के मसले पर पंजाब की टिकटॉकर हुकूमत फेल हो चुकी। मुआशी बदहाली का शिकार किसान रुल गए। खैबर पख्तूनख्वा को गंदुम खरीदने की इजाजत देने से 60% मसला हल हो जाएगा। वजीर आजम ने झूठ बोला कि पास्को 18 लाख टन गंदुम खरीदेगा। बानी पीटीआई की रिहाई के लिए असम्बलियों की कोई अहमियत नहीं। गेंद हुकूमत के कोर्ट में है, वो सूबे में अमन चाहती है या अनारकी।